इनके लिए तो एक FIR दर्ज कराना चाहिए जनता को कि गुमशुदा विधायक है, इनको ढूंढ के लाया जाए। अभी एक भाई ने बोला था कि जी FIR लिखवा रहा हूँ मैं, शायद पता चल जाएगी FIR में। कहता है ना, दोस्त भी मिलते हैं तो कोर्ट में, केस कर दो तो कोर्ट में तो मिलेंगे, मुलाकात तो होगी, लेकिन हमारे विधायक मिलते ही नहीं है। क्या कहेंगे सर, लापता है या मिलते ही नहीं? लापता है, मिलते ही नहीं है। जिस नेता ने रोहिणी में काम नहीं किया वो गिरटे कला काम करवाने के लिए 500 रुपये किराया दे के जाएगा? नहीं जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, आम जनता के बीच मौजूद है और साफ तरह से जिस तरह लगातार दिल्ली के हर विधानसभा में जाकर हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि वाकई में जो है दिल्ली में आखिर जमीन पर किस तरह से कौन धरातल पर अपनी सरकार बना रहा है और सत्ता में किसके कमबैक होगी और कौन जो है सत्ता से बाहर बैठेगा। आम जनता मौजूद है, सियासत की बात आम जनता के साथ। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। रंजीत। अच्छा रंजीत जी, क्या कहेंगे, माहौल किस तरह लग रहा है, क्योंकि रोहिणी विधानसभा और यहाँ पर जो है बीजेपी के अभी विधायक है? देखिए, बीजेपी पिछले यहाँ पे 40 साल से है, लेकिन इस बार माहौल भी बिल्कुल चेंज हो रखा है। अच्छा। इस बार यहाँ से 20,000 वोटों से भाई प्रदीप तल्दी यहाँ से MLA बनने जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा बात यह है कि पूर्वांचल आम आदमी पार्टी से खड़े हैं। हाँ जी, हाँ, तो इस बार पूरे रोहिणी विधानसभा में सिर्फ झाड़ू का लहर है, सिर्फ झाड़ू। अच्छा। कमल का तो नाम ही नहीं है कहीं। इस बार सिर्फ झाड़ू 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 ही आ रही है। कह रहे सिर्फ झाड़ू झाड़ू झाड़ू। क्या कहेंगे, एक तरफ जो है प्रदीप मित्तल और दूसरे तरफ फिर से विजेंद्र गुप्ता। मेरा नाम भोला प्रसाद। एक्चुअली क्या है कि 35 साल से इन लोग राज कर रहा है। MP भी इनका है और MLA भी इनका है और काउंसलर भी इनका है। तो 35 साल से इन लोग यहाँ पे जो राजा बिहार का दुर्दशा है, साफ़ सफाई तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बार यहाँ के राजा बिहार के जनता ने मूड बनाया है कि इस बार झाड़ू छाप के भारी बहुमत से विजय बनाकर विधानसभा भेजेंगे भाई प्रदीप मित्तल को। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी का प्रचंड बिल्कुल लहर था, लेकिन क्यों नहीं बन पाई यहाँ से विधायक, जो है सीट क्यों नहीं निकाल पाई? एक्चुअली क्या है कि सीट यहाँ से तो हम लोग निकाल के भेज ही रहे हैं, लेकिन आगे चल के रोहिणी में मार खा जाते थे, तो इस बार रोहिणी में भी अच्छा लहर है। देखिए, रोहिणी में जो है पूर्वांचल समाज के लोग बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं। अब ऐसे में क्या लग रहा है, जिस तरह पूर्वांचलियों के प्रति बीजेपी का वो एक बयान आया था, किस तरह देख रही है पूर्वांचल? उस बयान के कारण पूर्वांचलियों में भी बदलाव है। तो इस बार झाड़ू छाप को ही जिताना है, रोहिणी से भी झाड़ू छाप को जिताना है। क्या नाम है सर? मनीष कुमार मेरा नाम। मनीष जी, क्या कहेंगे, माहौल क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? हमारे को तो आम आदमी पार्टी का दिख रहा है जी यहाँ पर। अच्छा। देखो जी, हमने विधायक देखा नहीं आज तक, ना विजेंद्र गुप्ता को जानते ना कुछ जानते, देखा उनको ना यहाँ का निगम पार्षद देखा हमने। 2 साल हो गए निगम पार्षद बने हुए, 2-3 साल हो गए, हमने शक्ल भी नहीं देखी। तो वोट तो आप ही लोगों ने दिया तो हम लोगों ने, लेकिन काम तो कुछ नहीं किया ना लोगों ने। अपना घरों में जाकर तिजोरियाँ भर के बैठ जाते हैं लोग। ये अब यहाँ से देख लो विजेंद्र गुप्ता जी को, यहाँ तो रहते भी नहीं हो, ग्रेटर कैलाश साउथ दिल्ली में चले गए। अब कोई समस्या हमारे को होगी, हम वहाँ तो नहीं जाएंगे। विधायक रोहिणी का और रहते ग्रेटर कैलाश में, तो ऐसे बंदे कौन वोट देगा बताओ? अब यहाँ ही नहीं सुनते समस्या, तो वहाँ क्या सुनेंगे समस्या हमारी जाके? अब मित्तल जी इतने बढ़िया आदमी। बताइए, बीजेपी वाले दावा ठोक रहे कि इस बार तो हम सरकार बना रहे हैं। वो तो कुछ भी कहते हैं, झूठ की सरकार तो है ही है उनकी। झूठ के जुमले तो है ही उनके, हमेशा झूठ ही बोलते आए हैं। झूठ और बदमाशी, गुंडागर्दी, ये 3 चीज़ इनके काम करना यही है। अच्छा। यही तरीका है, और कोई काम नहीं करते ये। सिर्फ झूठ, लड़ाई झगड़ा, बदतमीजी, लोगों की बुराइयां फैलानी, दूसरी पार्टी को बदनाम करना, यही काम है इन लोगों का। अच्छा, देखिए, आप कह रहे हैं कि आपके विधायक जो है लापता हो गए, कुछ काम नहीं हुआ क्या क्षेत्र में? कुछ भी काम नहीं, आप खुद देख लो, चल के दिखाते हैं आपको। कुछ भी काम नहीं, हमारा पशु ऐसे घूम रहे हैं। आप इंसान कम दिखेंगे उसमें, आपको ज़्यादा उसकी दिखेंगे, पशु याद दिखेंगे आपको। और किसी को, बच्चे छोटे को मार दे, कुत्ता काट ले, कौन देगा कोई? ना किसी से सरकारी हॉस्पिटल में चले भी जाओ आज के टाइम में, तो चलो केजरीवाल जी ने बढ़िया सुविधा कर रखी है, लेकिन देखो जी, इंसान तो इंसान ही है, जानवर का क्या भरोसा, किसको क्या कर ले? ये इंसान ही है। क्या नाम है सर? सुरजीत सिंह दैया। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है दिल्ली का? मैं तो बस एक ही बात बोलूँगा, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल साहब काम की बात करते हैं, केजरीवाल साहब काम की बात करते हैं, और बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। मैं तो बस इतनी बात करूंगा बस। अच्छा, हाँ, मतलब बीजेपी जो है सिर्फ धर्म की बात करती है? बस धर्म की बात, राजनीति करती है।
अच्छा एक बात बताइए, बड़ा जो है यहाँ के विधायक का नाम चल रहा है विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि वो लापता है, उन्हें वो कहीं दिखाई नहीं देते। सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, बाकी उसके बाद उनका चेहरा यहाँ दिखाई देता नहीं है। और पिछली बार बोले थे कि आम आदमी पार्टी का 3 सीटें आएगी, हमारी 67 सीट आई थी, इस बार भी 60 प्लस आएगी। बीजेपी कहीं नहीं है, 60 प्लस 60 प्लस आएगी। सीट आएगी, 65 सीट कंफर्म है। जितने पूर्वांचली समाज है ना, इस बार सिर्फ झाड़ू को समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, झाड़ू का समर्थन, सिर्फ झाड़ू को। बीजेपी को पूर्वांचल समाज का पूरा बाइकआउट है। क्या कहेंगे अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष अरोड़ा है। हाँ? सुभाष अरोड़ा। अच्छा, क्या कहेंगे अरोड़ा साहब, क्या माहौल लग रहा है दिल्ली का? माहौल ऐसा है कि बीजेपी ने तो एक पैसे का काम नहीं किया है। और जो जाके किसी भी पार्क में आप देख सकते हैं कि इतनी गंदगी बढ़ी है, वहाँ जहाँ लेडीज जाकर के धूप सेकती है, वहाँ पर बाथरूम लोग सामने खड़े होकर करते हैं। शर्म नहीं आती है कि लोग लेडीज के सामने बाथरूम हो रहा है। विधायक से आपने शिकायत नहीं की अपने क्षेत्र के? जो वहाँ के इस वक्त जो है हमारी गुप्ता जो निगम पार्षद बनी है, उसके बाद 50 कंप्लेंटें गई है कि पार्क की सफाई करा दीजिए। वो कहती है कि जाइए अपने आदमी के पास जाइए, फलाने के पास जाइए, हमारे पास टाइम नहीं है। हैं, और दफ्तर में उनको मिलने के लिए जाओ तो कहते हैं कि जी हमारा काम नहीं होता, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जाइए। अब मतलब आदमी बात करने को राजी नहीं है। बीजेपी वाले ऐसे निगम पार्षद बीजेपी के, जी हाँ। विधायक बीजेपी के, और उसके बाद सांसद जो है वो भी बीजेपी के, और उसके बावजूद भी आम जनता के काम नहीं हो रहे। इसलिए नहीं हो रहा कि ये लोग नहीं करने देते। जैसे हमारे पिछले समय किसी स्कूल का उद्घाटन था, उस उद्घाटन के लिए जब हमारे आम आदमी पार्टी के नेता लोग गए तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जाकर के उसको रोक दिया गया है कि आप नहीं लगा, इसका उद्घाटन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उसका उद्घाटन। अच्छा एक बात बताइए, चुनाव के बाद विधायक साहब कितनी बार दौरा करने आए और आप लोगों से मुलाकात? कहीं नहीं हुई, एक बार भी बीजेपी का विधायक बिल्कुल भी नहीं आया है। देखते जी, हमें तो ना अभी दिखे हैं ना पहले दिखे हैं वो यहाँ पे। अगर कोई काम करते भी ना, मित्तल जी ने भी काम करवाया था मुझे, पेड़ों की छटाई चालू करवा दी थी। इन्होंने क्या करा, सुमिता कौशिक ने, जो निगम पार्षद है यहाँ की, इन्होंने पुलिस बुला के वो काम रुकवा दिया। जेसीबी बंद रख रखी इन्होंने मित्तल जी के अंदर। मतलब अच्छा काम करना नहीं है और किसी को करने भी नहीं देना इन्होंने। पार्षद के पास काम लेके जाओ, ये काम समस्या है जी, पता क्या कहते, कहता आपने तो वोट ही नहीं दिया मुझे। अच्छा, हाँ जी, ये तो लैंग्वेज वोट ही नहीं लैंग्वेज है। इनका साफ साफ कहना है हमें कोई काम नहीं करना है। हम चुनाव से 4 दिन पहले आएंगे, दारू बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, कम्बल बांटेंगे, खरीद लेंगे हम लोगों को। पैसा बहुत है हमारे पास। कहा जा रहा है कि अगर इस बार विजेंद्र गुप्ता जीतते हैं तो उन्हें सीएम बनाया जाएगा। अब देखिए, सीएम तो बहुत दूर की बात है, इस बार वहाँ से वो एमएलए भी नहीं बनने वाले हैं। हाँ, बहुत दूर की बात है। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम के मिश्रा है, मैं रोहिणी विधानसभा से हूँ। रोहिणी विधानसभा से हैं आप, और यहाँ पे जो है विजेंद्र गुप्ता जी विधायक है। कभी मुलाकात हुई, बात वगैरह हुई? भाई 10 साल से तो हमने नहीं देखा, सिर्फ चुनाव में दिखते हैं 4-5 दिन 10 दिन के ये भी लिए। नहीं पता कि आपके विधायक मोटे हो गए, पतले हो गए, कैसे हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं पता जी, उनका दर्शन ही नहीं होता, सिर्फ चुनाव में दिखते हैं। बिल्कुल चुनाव में दिखते हैं। फिर से टिकट मिला है इस बार? हारेंगे, बड़े लंबे अंतर से हारेंगे, लगभग 20,000 से ज़्यादा वोटों से हारेंगे। तो ये आपके विधायक जो है आपके क्षेत्र से लापता क्यों है वोट लेने का? इनके लिए तो एक FIR दर्ज कराना चाहिए जनता को कि गुमशुदा विधायक हैं, इनको ढूंढ के लाया जाए। और अभी विधानसभा में ऑन रिकॉर्डेड विजेंद्र गुप्ता ने बोला है कि दिल्ली में सुरक्षा का कोई मुद्दा ही नहीं है, जबकि यहाँ पे आए दिन रोज छिनैती हो रही है, डकैती हो रही है, हत्याएं हो रही हैं और महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है, छेड़खानी हो रही है। तो सुरक्षा का मुद्दा बेहद गंभीर है और इस मुद्दे को उठाया है हमारे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रदीप मित्तल जी ने। हम उनका पूरी तरह से समर्थन करते हैं, उनके साथ हैं और उनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। अच्छा देखिए, केजरीवाल का जो है बिल्कुल चेहरे का मैजिक चलता है। यहाँ पर प्रत्याशी बदले गए, प्रचंड बिल्कुल लहर दिखा कि आम आदमी पार्टी का है पिछली बार, लेकिन उसके बावजूद भी कमियां कहाँ रह गई कि आम आदमी पार्टी यहाँ नहीं आ पाई? आम आदमी पार्टी, मैं आपको बता दूं, आज के डेट में मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूं। उनकी योजनाओं के तहत कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये महीने की बचत हमारी होती है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाओं के लिए बस फ्री यात्रा, बुजुर्गों के लिए
तीर्थ यात्रा, ये सब सारी स्कीमों का लाभ मिल रहा है हमें, और क्या चाहिए। और अभी तो मास्टर कार्ड और आया है कि सभी 18 साल से जो भी ऊपर की महिलाएं मतदाता हैं उनको 2100 रुपये पर महीने दिया जाएगा। और एक पुजारी और ग्रंथियों के लिए जो स्कीम आई है 18,000 महीने दिया जाएगा। मैं भी एक मंदिर का पुजारी हूँ, तो मैं भी सरकार बनाऊंगा और मुझे भी 18,000 रुपये महीने मिलना चालू हो जाएगा। आप फंस गए अरविंद केजरीवाल के स्कीम। नहीं नहीं, ये हमारा अधिकार है जी, हमारा अधिकार है, मिलना ही चाहिए। इससे पहले की कोई सरकार नहीं दे रही थी, और ये जो हमारी केजरीवाल साहब की सरकार है ये हमें लाभ दे रही है, और जनता एक तरफा जिताएगी उनको। बीजेपी कहती है तो फ्री की रेवड़ी और जनता इसमें नहीं फंसेगी। एक बात बताइए, मोदी जी अभी कह रहे हैं कि हम 2500 महिलाओं को देंगे, तो वो कहाँ से आएगी? वो रेवड़ी नहीं है, वो उनका ड्रामा है। वो 15 लाख दे रहे थे, वो आए नहीं आज तक। तो कह रहे कि सेवा है। नहीं नहीं, ड्रामा है जी, जुमला है। जुमला है। उन्होंने खुद कहा कि 15 लाख वाला जुमला है, तो हम तो ड्रामा कहेंगे, जुमला भी कहेंगे और ड्रामा भी कहेंगे। लेकिन अगर यकीन कर रही है जनता आज के डेट में, तो सिर्फ एक ही ब्रांड है दिल्ली में, श्री अरविंद केजरीवाल। सिर्फ एक ही ब्रांड, एक ही ब्रांड दिल्ली में, और अरविंद केजरीवाल का कोई तोड़ नहीं है किसी भी पार्टी के पास। हाँ, लिख के ले लीजिए। और जो यहाँ मौजूदा जो हॉट सीट बना हुआ है इसका क्या? ये लंबे वोटों से हारेंगे बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता जी। 20,000 से ऊपर वोटों से हारेंगे। देखिए अनुमान भी लगा रहे हैं, वो पहले से विधायक है एक बार के। क्या कहेंगे सर? यही कहूँगा कि इस बार जो दृश्य उनको नजर आएगा। आपके आसपास में जो लोग खड़े वो कह रहे हैं कि हमारे विधायक साहब लापता हैं। नहीं, लापता इसलिए है ना क्योंकि उन्होंने अपनी कोठी बना ली है ग्रेटर कैलाश में, तो यहाँ तो रहते नहीं है, और आने जाने में उनको 4 घंटा लग जाता है। तो 4 घंटा यहाँ क्या देंगे, वो फिर अपने उधर जाते विधानसभा में, वहाँ अलग अलग रणनीति। ग्रेटर कैलाश वाली जो कोठी है वहाँ का एड्रेस नहीं दिया क्या विधायक जी ने? अभी तक तो नहीं दिया, पता चलता तो फिर जाते हम लोग, लेकिन पता ही नहीं चला कि विधायक जी हमारे रहते कहाँ हैं। अभी एक भाई ने बोला था कि जी FIR लिखवा रहा हूँ मैं, शायद पता चल जाएगी FIR में। कहता है ना, दोस्त भी मिलते हैं तो कोर्ट में, केस कर दो तो कोर्ट में तो मिलेंगे, मुलाकात तो होगी, लेकिन हमारे विधायक मिलते ही नहीं है। मिलते ही नहीं है। क्या कहेंगे सर, लापता है या मिलते ही नहीं? लापता है, मिलते ही नहीं है। और दूसरा क्या है कि लोगों को झूठा बहाने बना देते हैं। अब जिस नेता ने यहाँ रोहनी में काम नहीं किया, जिस नेता ने रोहनी में काम नहीं किया, वो ग्रेटर कैलाश काम करवाने के लिए 500 रुपये किराया दे के जाएगा? नहीं जाएगा। जब यहाँ नेता काम नहीं कर सकता तो वहाँ जाके काम करवाएगा? नहीं करवाएगा। वो सिर्फ यह कि बहाने हैं। हाँ ठीक है जी, हम आ रहे हैं, आप चलिए। यहाँ आने के बाद क्या कि शक्ल नहीं दिखाते और चुपके से निकल जाते हैं। ये करते क्या है, जब वो चुनाव का माहौल होता है ना, तो फिर यहाँ का आकर के एक आध नारियल फोड़ जाते हैं। थोड़ा सा काम हो गया, पब्लिक को दिखता है कि हाँ विजेंद्र गुप्ता जी ने किया है, जबकि यहाँ पे जबकि यहाँ का लोकेशन जो है पूरी दिल्ली में सबसे बढ़िया लोकेशन है। आप देख लो, बादली रेलवे स्टेशन है, बादली मेट्रो स्टेशन है, बादली का बस स्टैंड है। विधायक साहब टाइम से पहुँचते नहीं। भाई साहब, चकाचक होना चाहिए था चांदनी चौक की तरह। इतनी सुविधाएं होने के बाद, नज़दीक होने के बाद भी हमारे विधायक गायब हैं। सुविधाएं क्या देंगे वो? और अगर कोई गलती से चला भी जाए तो कहता है आपने हमें वोट दिया है क्या? जो हाँ, हम आपके इलाके में क्या काम करेंगे? हमारा एक उस पार्ट में एक जगह है, जैसे ये हम जहाँ पे खड़े हैं, वो कहता है जी हमारे नक्शे में ही नहीं है, हम क्या रोड नाली बनवाएंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, रोहिणी विधानसभा जिस तरह से हॉट सीट बनी हुई है, लगातार कहा जा रहा है कि आखिर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है मौजूदा यहाँ से विजेंद्र गुप्ता, वो कहाँ लापता है। इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहरहाल इस चीज़ को लेकर इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज़।